नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में हो सकता है मैग्नेटिक आईईडी से आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों को मिला खुफिया इनपुट। भारत ने मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकाला, परीक्षण किट और बचाव करने वाला टीका बन सकेगा। यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर लिया बड़ा फैसला, सिलेबस में 30% कटौती रहेगी बरकरार। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अब जनवरी 2024 तक गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला, बोले वीएचपी नेता। बिना लक्षण वाले लोगों से बहुत ही कम फैलता है कोविड, 42 देशों के कोरोना संक्रमितों पर किया गया अध्ययन। खेतों में पराली न जलाए किसान, सरकार आपको मुआवजा देगी। धान की पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। पंजाब भगवंत मान सरकार ने दी मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी, ट्रकों में लगेगा जीपीएस, धान तस्करों पर कसेगा शिकंजा। गड्डियां देखकर उड़ गए होश, अर्पिता के वॉशरूम में मिला कैश, 10 बक्सों में करीब 30 करोड़ भरकर ले गए ईडी अधिकारी, 5 किलो सोना भी जब्त। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी तरह के पेशेवरों का एक डेटा तैयार कर रही है सरकार, स्वास्थ्य सेवा हो सकेगी बेहतर। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सीएम योगी ने दिए कोविड अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व रखने के निर्देश। किसानों के लिए बड़ी खबर, अगस्त में चालू होगी कृषि गन्ना, डिजिटल जुटाए जाएंगे आंकड़े, फोन और टैबलेट्स का होगा इस्तेमाल। 90 दिनों में निपटाया जाए नेताओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट में 1.34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर कर रही है काम, वित्त मंत्री सीतारमण। देश कर रहा है 5G की तैयारी, बीएसएनएल अगले साल करेगा 4G, सरकार ने दिए 26,316 करोड़ रुपए। ईवी एक्सपो 2022, 5 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेला, कई नए व्हीकल्स की होगी लॉन्चिंग। राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर माफी मांगेंगे अधीर, कांग्रेस नेता बोले सोनिया को न घसीटे, मेरी जुबान फिसल गई थी, राष्ट्रपति से माफी मांगने जाऊंगा। विश्व में करीबन 500 मिलियन महिलाओं के पास सुविधा की कमी, खराब स्वच्छता की वजह से एनीमिया की गिरफ्त में महिलाएं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर भी होगा महंगा, प्रति किलोमीटर 1 रुपए तक बढ़ सकता है किराया। दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम, सभी सड़कों पर लागू होगी लेन ड्राइविंग, सरकार ने शुरू की तैयारी। छत्तीसगढ़ बना गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य, सीएम भूपेश ने 20 रुपए में बेचा, अब जैविक कीटनाशक का होगा उत्पादन। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी को लेकर महिला आयोग सख्त, सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग, अधीर रंजन चौधरी को पेश होने के निर्देश। कोचिन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब बजेगी फोन की घंटी, मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू करने वाला रिलायंस जियो बना पहला ऑपरेटर। सरकार ने देश में बिजली आपूर्ति की समस्या से किया इनकार, कहा कुल उत्पादन क्षमता से करीब आधी रही पीक डिमांड। देश में समान नागरिक संहिता की तैयार होने लगी जमीन, भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने के संकेत। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। रेलवे का बड़ा ऐलान, दिल्ली से हावड़ा, गोरखपुर से मुंबई और लखनऊ के लिए चलेगी नई ट्रेनें, करे थोड़ा सा इंतजार। अब गूगल संभालेगा बेंगलुरु का ट्रैफिक, गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने वाला पहला शहर। अब यूपी के स्टूडेंट्स क्लास बंक कर नहीं जा सकेंगे मॉल और रेस्टोरेंट्स, राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सभी डीएम को दिए निर्देश। वैश्विक बाजार में घरेलू ज्वार, बाजरा और रागी के उत्पादों की होगी ब्रांडिंग, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित कोर कमेटी चलाएगी अभियान। मंकी पॉक्स पर केंद्र की गाइडलाइन, 21 दिन का आइसोलेशन, ट्रिपल लेयर मास्क जरूरी, डब्ल्यूएचओ की सलाह, पार्टनर्स की संख्या कम रखे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी देगी सीधी टक्कर, केजरीवाल के ताबड़तोड़ दौरे शुरू। जल्द ही पड़ेगी एक और महंगाई की मार, पहले से महंगी होगी ईवी, दोपहिया और कार।
अब बागवानों की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। सीएम जयराम ठाकुर बोले एचपीएमसी को देंगे 10 करोड़ का अनुदान। आधार से जुड़ेगा वोटर कार्ड, अगस्त में छिड़ेगी देशव्यापी अभियान। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। फेडरल रिजर्व के बाद अब आरबीआई पर नजर, विशेषज्ञों को उम्मीद 0.50% तक रेपो रेट बढ़ा सकता है केंद्रीय बैंक, कर्ज होंगे महंगे। टेलीग्राम यूजर्स के लिए बड़ा झटका, टेलीग्राम प्रीमियम सर्विस के लिए देना पड़ सकता है चार्ज। अफगानिस्तान की धरती पर आतंक का बीज बो रहा है पाकिस्तान, लश्कर और जैश के सैकड़ों आतंकी टेरर कैंप में ले रहे हैं ट्रेनिंग। रूठे शिवपाल चाचा को मनाने से अखिलेश का इनकार, कहा सम्मान नहीं कर पा रहा हूं तो वह स्वतंत्र हैं, अपनी पार्टी दोबारा बना ले। उद्धव ठाकरे को पहला चुनावी झटका देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे और भाजपा, निगम चुनाव में करेंगे गठबंधन। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने किया लोकसभा चुनाव 2024 में 75 सीट जीतने का दावा, बोले अभी से तैयार करनी होगी जमीन। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय, सरकार 3000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। खाद की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही है सरकार, यूरिया पर दी जा रही है 3200 रुपए सब्सिडी, पीएम मोदी। अब पानी के रास्ते भी होगा किसानों के फल सब्जियों का निर्यात, रेडिएशन मेथड का किया जाएगा इस्तेमाल। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर सोनिया गांधी से दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद हुई नोकझोंक। असम में धर्म के आधार पर 6 समुदायों को मिलेगा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर। बढ़ने लगी टू व्हीलर्स की बिक्री, कारें पहले ही कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो गई थी, अब 2 साल बाद लौटे टू व्हीलर्स के अच्छे दिन। इफ्को का दावा, नैनो यूरिया से बढ़ेगी पैदावार और किसानों की आय, इस्तेमाल करने में ना करे संकोच। राजस्थान सरकार करवाएगी ग्रामीण ओलंपिक, 44,000 गांव और 27 लाख खिलाड़ी जुटेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना करेंगे मशाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो भारत ने मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकाला, परीक्षण किट और बचाव करने वाला टीका बन सकेगा। जी हाँ, भारत को मंकी पॉक्स की इलाज और उससे बचाव का टीका बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ICMR के अंतर्गत कार्य करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकालने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह प्रतिरूप एक मरीज से लिए गए नमूने से पृथक किया गया है। अब इससे मंकी पॉक्स के परीक्षण की किट और उससे बचाव के लिए वैक्सीन बनाई जा सकेगी। माना जा रहा है कि चेचक और कोविड से बचाव के टीके की तरफ भारत मंकी पॉक्स का टीका बनाने में भी सफल होगा। डॉक्टर यादव ने कहा है कि वायरस को पृथक करने की भारत की क्षमता से उसे कई तरह के शोध और विकास में सफलता मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए हाईटेक तौर तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेत में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। अमूमन एक किसान को 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ड्रोन अब उनकी जिंदगी काफी आसान कर देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा होगी। इस लैब में किसान सॉइल टेस्टिंग आदि करा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, अब 17 साल की उम्र में ही वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। जी हां, देश के चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब 17 साल की उम्र होने के बाद ही युवा मतदाता सूची के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को साल में 3 बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके। आयोग ने कहा है कि अब युवा साल में 3 बार यानी कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम, सभी सड़कों पर लागू होगी लेन ड्राइविंग। सरकार ने शुरू की तैयारी। जी हां, दिल्ली सरकार अब जल्द ही राजधानी में बस लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए इसे अपने अधीन आने वाली सभी सड़कों पर लागू करने पर विचार कर रही है। सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल सरकार और IIT दिल्ली द्वारा बस लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया पायलट प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा। नई लाइन मार्किंग से बसों की रफ्तार 23% तक बढ़ी और बसों द्वारा लेन उल्लंघन के मामले 54% घटे। इस आइडिया को दिल्ली सरकार के अधीन सभी सड़कों पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों पर नए सिरे से मार्किंग का काम होगा। दिल्ली सरकार अपनी सड़कों को सुरक्षित व यातायात को सुगम बनाने के लिए तत्पर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।